सरमित्र, पहले तो आपको बधाई, कांग्रेस पार्टी ने आप पर विश्वास जताकर आपको टिकट देकर भेजा। थैंक यू सो मच। ये पूरे हलके को बधाई मैं देना चाहूँगा। पूरे रानिया का हलका का प्यार है। मैं मानता हूँ कि रानिया के हलके के लोग चाहते थे, तभी पार्टी ने भरोसा किया। यहाँ जो भी सर्वे हुआ, लोगों से पूछा गया कि आपको कौन चाहिए, तो उसमें सर्वमित्र का नाम आया है। सो रानिया के लोग चाहते थे कि कोई ऐसा बंदा आए जो सिर्फ बातें करने वाला ना हो, काम करने वाला हो, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा हुआ है। मैं फील्ड का खिलाड़ी हूँ, मैं धरातल पे रहने वाला हूँ, मसले उठाने वाला हूँ। सो रानिया के लोगों को मैं बहुत आज बधाई देना चाहता हूँ कि आप जिस हिसाब से मेरा साथ दे रहे हैं या मुझे चाहते हैं, और ऐसा ही अगर सहयोग, साथ, सपोर्ट अगर मिलता रहा तो रानिया की हम तस्वीर भी बदलेंगे और तकदीर भी बदलेंगे। सर, आपने नामांकन दाखिल कर दिया है, क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर रानिया में हम जाने वाले? सबसे बड़ा मुद्दा नशे का है। मैं पहले भी बोलता रहा हूँ, मैंने इस पे रिपोर्टिंग भी की है। नशे का मुद्दा, हम पंजाब से आगे निकल गए। हम पंजाब को उड़ता पंजाब कहते थे, लेकिन आजकल हरियाणा उड़ता उससे आगे निकल गया। और खासकर रानिया हल्का, मतलब रानिया हल्के में इतना ज़्यादा नशा, मतलब बड़ा दुख होता है जब मैं चौथे पाँचवें दिन अखबार में पढ़ता हूँ कि रानिया का एक युवा नशे की भेंट चढ़ गया। बड़ा दुख होता है मुझे कि ये क्या चल रहा है। और नशा सत्ता की शय के बिना नहीं बिक सकता। आप मानिए, सत्ता की जब शय होती है तो ऐसे काम होते हैं, गैर कानूनी काम होते हैं। वो यहाँ पर रानिया में हो रहा था। इसको जड़ से ख़त्म करना, यानी जवानी को बचाना है और किसानी को भी बचाना है। ये पूरा इलाका हमारा किसानी इलाका है। किसान आंदोलन में यहाँ के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, और मैं किसान का बेटा हूँ। मैंने किसानी की है। जब तक मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, मैं साथ साथ खेती भी कर रहा था। मुझे पता है किसानों की क्या समस्याएँ होती हैं और सरकार को कैसे हल करना चाहिए, ना कि किसानों को टॉर्चर करना चाहिए। इस सरकार ने किसानों को टॉर्चर किया है। आप देखिए, ये तो किसानों में एकता थी कि वो वहाँ दिल्ली जाकर डटे और 3 कानून वापस हुए, नहीं तो ये वापस भी नहीं होने वाले थे। किसानी को बचाना है और जवानी को बचाना, ये 2 मेन उद्देश्य हैं मेरे यहाँ के। सरमित्र, कांग्रेस को टिकट देने में बहुत देरी लगी, रानिया को खास करके। ऐसा क्या जादू था सर्वमित्र के पास जो सर्वमित्र ही टिकट देकर आए? नहीं, कोई जादू नहीं है। मैं मानता हूँ कि हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार भी है और कोई भी चुनाव लड़ सकता है। मैं मानता हूँ अच्छी बात है। कई जगह तो हमारे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जो दावेदार थे, उन्होंने अप्लाई किया, आपने देखा। यहाँ तो सिर्फ 27 थे, और अच्छी बात है। मैं सभी का वेलकम करता हूँ। आओ सारे मिलके चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस को आगे लेकर जाते हैं, सब साथ मिलकर लड़ेंगे और टिकट तो एक ही को मिलती है। ठीक है, पार्टी ने भरोसा जताया है और उस पर खरा उतरेंगे, नो डाउट। पार्टी को भी हमारे पर भरोसा है और रानिया के लोगों को भी हमारे पर भरोसा है। क्या लगता है सर्वमित्र को बगावत का सामना करना पड़ेगा? नहीं, कोई बगावत नहीं है। जिसके साथ लोग होते हैं ना, तो सामने जो मर्जी हो, फिर उसकी कुछ चलती नहीं है। मेरे साथ लोग हैं, रानिया के लोग हैं, और रानिया के लोग जहाँ खड़े हो जाएंगे, सर्वमित्र के साथ खड़े हो जाएंगे, तो सामने चाहे कोई भी हो, उसकी दाल निकलने वाली। रानिया में कांग्रेस की लड़ाई किस पार्टी से मानते हैं आप? कांग्रेस की? मुझे लगता है किसी पार्टी से नहीं है। सामने कौन है, सामने जो लोग हैं उनको लोग समझ चुके हैं, देख चुके हैं, और वो सत्ता में रहे हैं। सत्ता में रहते उन्होंने किया क्या है, आप मौजूदा मंत्री को उठाकर देख लीजिए। 5 साल उन्होंने क्या किया। दावा बहुत बड़ा करते हैं लेकिन किया कुछ नहीं है। बातें जितनी मर्जी करवा लो उनसे, और लोग समझ गए। उल्टा लोगों को परेशान किया है, किसानों को परेशान किया है, उल्टा किसानों पर मुकदमे दर्ज करवाए हैं उन्होंने। तो ये काम नहीं होता सत्ता का। सत्ता का काम है लोगों को सहूलतें देना, खासकर जो बेसिक सहूलतें हैं वो सरकार ने दी नहीं है। दूसरी पार्टियां, उनको आप देख लीजिए, कुछ भी नहीं है उनके बारे में। तो ये चर्चा है कि वो बीजेपी की बी टीमें हैं। वो कल को अगर कुछ तुक्का लग भी गया तो वापस बीजेपी के साथ मिलेंगे। भाई, बीजेपी तो नहीं चाहते ना लोग। बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, और बड़े अच्छे बहुमत के साथ। सर, इनेलो बसपा का गठबंधन ऑलरेडी चल रहा है। आज हालोपा भी इनेलो के साथ गठबंधन कर चुकी है। क्या लगता है मुकाबला टफ होने वाला है? कोई मुकाबला नहीं, और किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। हम बड़े बहुमत के साथ, बड़े मार्जिन के साथ ये जो सीट है, ये कांग्रेस की झोली में डालने वाले हैं, और कांग्रेस की बड़े बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनने जा रही है। क्योंकि लोग अब सत्ता का साथ देंगे, सरकार का साथ देंगे। वो किसी ऐसे शख्स का साथ नहीं देंगे कि आज कुछ और बोल रहा है। आपने पिछली बार 2019 का इलेक्शन देखा, जो लोग सत्ता में भागीदार बन, वो बीजेपी को गालियां देकर आए थे, लेकिन फिर जाकर बीजेपी में मिल गए। अब लोग समझ चुके हैं कि वो सामने वाले लोग कौन है। वोट किसी और बात पे मांगेंगे, लेकिन कल को फिर बीजेपी में जाके मिल जाएंगे। इसलिए उनके चेहरे जो हैं वो नकाब हो चुके हैं, लोग समझ चुके हैं। उनके सामने एक नया चेहरा आया है जिसको उन्होंने देखा है। वो उनकी तरह राजनीति करने वाला नहीं है, वो काम करने वाला है। सर्वमित्र जी, अगर बरादरी की बात की जाए तो 3 लोग मैदान में उतरे हैं, तो आप कहाँ कितना का समर्थन मिलेगा आपको बरादरी का? मैं तो हर जात का बंदा हूं,
जात पात में विश्वास नहीं करता, और मुझे तो लोग पंचायती उम्मीदवार मानते हैं। और पंचायती इस वजह से उम्मीदवार मुझे मानते हैं क्योंकि मैंने तो हर वर्ग के मसले उठाए। और सबसे बड़ी जो कौम है हमारे इलाके की है वो किसान कौम। उसमें जात पात कुछ हो सकती है, लेकिन किसान, यहाँ के लोग हैं सब किसान हैं, तो मेरी कौम भी किसान कौम है। मैं तो पंचायती उम्मीदवार किसान कौम से हूँ, मुझे ही लोग साथ देंगे। बाकी जो लोग हैं उनके बारे में सब जानते हैं, कहीं नहीं है, कहीं नज़र भी आने वाले नहीं है, शायद जमानत भी ना बचे। सर्व मित्र ने पर्दे पर जो मसले उठाए हैं, क्या लगता है विधानसभा में पहुंचकर रानिया के मसले उठाएंगे? यही सोच कर आए। जो पहले चुनकर गए यहाँ पर, जो पिछले वाले मसले उठाए नहीं, चुपचाप बैठे रहे। जब भी कभी रानिया की बात आई तो बोले ही नहीं वहाँ पर। भाई बंदा कम से कम वो चुनकर भेजिए जो वहाँ पर मसले उठाए, बोले, सरकार से हक लेकर आए। मैं इसलिए आया हूँ कि रानिया के हक लेकर आने हैं, रानिया के काम करवाने हैं, रानिया को अपलिफ्ट करना है, और 90 हलकों में रानिया बहुत ऊपर दिखाई देगा। बिल्कुल होंगे। मैं तो किसान ते मजदूर दोनों की गल की थी, और बॉर्डर ते किसान मजदूर दोनों का नारा लगता सीगा, तुहानू याद होना है ना, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, यही कहा जाता है ना। तो मतलब मजदूरों की गल तो हमेशा करते हैं। जो मजदूर है बेचारा, उन्होंने तो सरकार गौर भी नहीं करती, मिनिमम मजदूरी भी नहीं देती। और दसो है ना, मजदूर ये कहते कि वो नारा ही खाली बन के रह गया, साडी किते मंग नहीं रखी। देखो कांग्रेस जो सत्ता चाहूगी ना, मजदूरों वास्ते बहुत कुछ सोच रखा है, किसानों वास्ते भी बहुत कुछ सोच रखा है, और खासकर युवाओं वास्ते बहुत कुछ सोच रखा है। इंतजार करो, सब ठीक होएगा। सर्व मित्र जी, आपने चौधरी रणजीत सिंह का जिक्र किया, उन्होंने भी जेजेपी के साथ हाथ मिला दिया। कोई बात नहीं, जेजेपी आप कहाँ स्टैंड करती है? 4.5 साल वो सत्ता में थे, सत्ता में रह के वो क्या कर रहे थे ये सब लोग जानते हैं। यानी कि बीजेपी को गाली देके वो सत्ता में आए थे। ना तो जेजेपी का कुछ है और ना चौधरी रणजीत सिंह का कुछ है, यानी दोनों जीरो। ठीक है, कुछ भी नहीं उनका होने वाला है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच।